हेलो चिल्ड्रन, अपन पाठ की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, पाठ में प्रवेश करिए। पेज नंबर 79, तातारा वामीरो पाठ का नाम है। तातारा वामीरो। देखिए, अंडमान द्वीप समूह के अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति की केंद्र है। यानी कि निकोबारी जनजाति के आदिम संस्कृति का केंद्र है। वहां पर आदिम जाति की कल्चर हमें दिखाई देता है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी में है। समझ में आ रहा ना? कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी में। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। यानी कि अपन अभी यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंडमान निकोबार और कार निकोबार की में दो भागों में विभक्त हो गया है। तो विश्व विभक्त होने का एक छोटा सा वहां की लोक कथा है जो आज भी वहां पर मानी जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जब कार निकोबार और अंडमान लिटिल अंडमान जब मिला हुआ था आपस में, तो वहां पर एक छोटा सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। मतलब उस गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। जनरली एक युवक में शक्तिशाली होना एक बात है और सुंदरता होना दूसरी बात है। मतलब वो तातारा में ये दोनों गुण थे, इसलिए लोग सभी उसको प्रेम करते थे। और उसके प्रेम होने का कारण क्या है? अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। यानी कि जो वो युवक था तातारा, स्वभाव से भी बहुत अच्छा था। वो केवल अपने द्वीपवासियों की सेवा नहीं, अपने पड़ोस की द्वीपवासियों का सेवा करना भी अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी कि फेमस था। उसका ये सैक्रिफाइस नेचर जो है ना, जिसकी वजह से वो फेमस हो गया था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। यानी कोई भी उसको मदद के लिए पुकारता तो वह रेडी हो जाता और तुरंत ही वहां आ जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। यानी कि अड़ोस पड़ोस के जो गांव रहते हैं ना, वहां पर भी उनके गांव में कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी पर्व त्योहार होते हैं, तो उनको इन्वाइट करते थे, तो वो आ जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। यानी कि वो इतना मिलनसार था, यानी कि वो किसी से बात करता था तो उसमें इतनी आत्मीयता थी, अपनापन था। इसकी वजह से भी लोग उसके नजदीक रहते थे, करीब रहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। पारंपरिक पोशाक यानी कि ट्रेडिशनल ड्रेस, मैंने आजकल के तुम लोगों के जैसे पैंट शर्ट ऐसा ना पहनकर ट्रेडिशनल ड्रेस, कुर्ता पैजामा वगैरह पहना है, इस तरह का। और कमर में एक सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार की एक अद्भुत दैवी शक्ति थी। यानी कि उस तलवार की भी एक खास विशेषता है। लोगों का मानना है कि उस तलवार में एक दैवी शक्ति थी। तातारा अपने तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। क्या समझे यहाँ पे?
उसका दुरुपयोग के सामने उपयोग भी ना करता, यानी कि जनरली वो क्या है, दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, है ना। जहाँ आवश्यकता समझता वहीं वह उपयोग करता था। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। तातारा की तलवार का एक विलक्षण रहस्य थी। यह हुई तातारा की तलवार की विशेषता। अगर हम पूछें कि तातारा की तलवार की क्या विशेषता है, तो आप लोग क्या कहो, बोलिए। तो ये लास्ट 2 लाइन्स आप लोग कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूर्यास्त का समय कैसा होता है, देखो ना कभी। क्षितिज तले डूबने को, तो दूर से अपन को देखते हैं सूर्य कैसे दिखाई देता सूर्यास्त के समय, अपनी लालिमा छाए हुए, ऐसा लगता है पृथ्वी को छू रहा है ना। सूरज और दूर, ये सीन क्या है, दूर की सीन है। दूर से अगर हम ये दृश्य देखें तो अपन को ऐसा महसूस होता है कि सूरज जो है एकदम पृथ्वी के करीब आ रहा है। इसी को बोलते हैं क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मीन्स हवा। समुद्र किनारे जाओ तो शाम के कितना अच्छा लगता है, ठंडी हवा चलती है। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शहना शहने छीड़ होने को थी। शहना शहना यानी कि धीरे धीरे, है ना। ये शहरों में तुम लोग पक्षियों का शाम की चहचहाट शायद कभी ना सुने हो। मतलब पक्षियों की चहचहाहटें शहना शहने छीड़ होने की थी, यानी कि सूर्यास्त का समय हो गया था, पक्षियां भी अपने अपने घोंसले पर जा रही होंगी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तातारा समुद्र बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगे किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। यानी कि वो समुद्र का वो समुद्र के किनारे वो सूर्यास्त की दृश्य को एंजॉय कर रहा था, क्या कह सकते हैं, है ना। बालू यानी कि रेता, रेत होती ना। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजती सुनाई दिया। यानी कि सूर्य ढलने को है, चिड़िया की चहचहाहटें दूर होने को है। उस समय वो वही समुद्र के किनारे बालू पे बैठा हुआ था, तो सडनली उसको ऐसा लगा कि कोई अच्छी मधुर गीत उसके कानों में सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। सोचो, कल्पना करो, समुद्र के पास समुद्र की लहरें चल रही, तो लहरें की एक आवाज होती है। संगीत प्रेमी को वो आवाज एक मधुर गीत की समान सुनाई देता है ना। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। सुध बुध खोने लगा की पंडल है, यानी कि गायन इतना प्रभावी था कि वह गायन उसको, उसकी आवाज इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि वो अपने आप को भूल जा रहा था, सुध खोने लगा था। पूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से उसकी वो अट्रैक्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, यानी कि उसकी तंद्रा भंग की, यानी कि वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए, वो अपने आप को भूल गया था, उस गाने की ओर आकर्षित होते जा रहा था। अचानक क्या हुआ, सडनली उसको समुद्र के किनारे था ना, उसकी लहरें उसके ऊपर उठी और वो तंद्रा भंग हो गई। तब वो चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने में विवश हो उठा जिधर से अब भी आवाज आ रही।